हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 2, जहां पे स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हो या हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो या फिर ट्रांसफर फंक्शन हो या आपको स्टेट मॉडल अगर क्वेश्चन बनाने के लिए बोला जाए तो आप लोग ये सारा टॉपिक अभी तक कवर अप कर चुके हैं। अब आगे के सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में इन टॉपिक्स की बहुत जरूरत है, क्योंकि अभी तक जो हमने सीख लिया है ये सारा का सारा एज एन स्टेप आगे कहीं भी कॉल हो जाएगा। बिकॉज अभी तक जो हमने स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन करना सीखा है, मेनली उसके अंदर हमने मैट्रिक्स कैलकुलेट करी है, ए की वैल्यू हो, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, डी की वैल्यू। आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स बी, बट वो चीज कहां से कैलकुलेट हो रही है? वो चीज हमें स्टेट स्पेस बनाने के बाद ही मिल रही है, राइट? तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में कैलकुलेट हो सकता है, आ सकता है, और अब जो आगे हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो हम इन सभी मैट्रिक्स के ऊपर मेनली ज्यादा बात करने वाले हैं। सो इन दिस लेक्चर हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, एज द नेम डिफाइन। इसमें खुद से मैट्रिक्स आ रहा है, तो इसलिए मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था और इस यूनिट के स्टार्टिंग में भी मैंने आप लोगों को बोला था कि यहाँ पे आपको मैट्रिक्स की कुछ बेसिक ऑपरेशंस की रिक्वायरमेंट जरूर पड़ने वाली है, राइट? सो अब इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, कैसे कैलकुलेट की जाती है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स। तो यहाँ पे हम मेथड देखेंगे लाप्लास इनवर्स मेथड एंड सीरीज समेशन मेथड। सो लेट्स स्टार्ट स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। सो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स है क्या, कहां से आई? सो सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा है वही सेम इक्वेशन जो अब तक हम लिखते आ रहे हैं, दैट इज अवर स्टेट इक्वेशन x डॉट t इज इक्वल टू a ऑफ xt प्लस b ऑफ ut। और इस इक्वेशन के सॉल्यूशन को ही बेसिकली बोला जाता है स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। और वो सॉल्यूशन कैसा है? वो सॉल्यूशन है होमोजीनियस सॉल्यूशन, दैट मींस जिसमें कि हम इनपुट को क्या मान के चल रहे हैं? इनपुट को रखेंगे 0। तो दैट मींस अगर इस इक्वेशन के अंदर मैं इनपुट को 0 कर दूं तो यहां पे इक्वेशन बदल जाएगी x डॉट t इज इक्वल टू a ऑफ xt। अब अगर आप इस इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म करें, इफ आई राइट ओवर हियर लाप्लास ट्रांसफॉर्म, हम इस इक्वेशन का लाप्लास करते हैं तो लाप्लास क्या होता है? यहां पे हो जाएगा x डॉट t का मतलब क्या था? dxt बाय dt। एंड इफ यू रिमेंबर द लाप्लास ट्रांसफॉर्म विद इनिशियल कंडीशन, तो यहाँ पे d बाई dt xt का लाप्लास होगा s इंटू एक्स ऑफ s, और एक यहाँ पे इनिशियल कंडीशन लग जाती है x ऑफ 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे है a एज इट इज, x ऑफ t का लाप्लास हो जाएगा x ऑफ s। तो आप x ऑफ s वाले कंपोनेंट को अगर एक साइड लिया है तो ये बन जाएगा s माइनस a bracket multiply by x of s is equal to x of 0, and this x of s can be written as x of 0 divided by s minus a. तो this s minus a, because a is what? A is a matrix, तो s minus a is also a matrix। तो जब हम यहाँ पे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म करते हैं तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे इनवर्स लाप्लास। तो इफ यू रिमेंबर कि 1 अपॉन s माइनस a का इनवर्स क्या होता है? 1 अपॉन s माइनस a का इनवर्स होता है e टू द पावर a ऑफ t। सो सेम चीज हमें यहाँ पे मिल जाती है x ऑफ t इज इक्वल टू e टू द पावर a ऑफ t x ऑफ 0। तो ये जो यहाँ e की पावर at जनरेट हुआ है, दिस इज नथिंग बट कॉल्ड STM स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। तो अगर आपसे स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स पे थ्योरेटिकली क्वेश्चन पुट हो जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स या ड्राइव स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, तो ये सिंपल सी इक्वेशन से आपको ड्राइव करते हुए दिखाना होगा कि स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्या है। e टू द पावर at इज कॉल्ड स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। अब जो आगे हम सीखेंगे वो सीखेंगे इसको हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आप इस फॉर्मूले में देख पा रहे हो, इट डिपेंड्स ऑन कैपिटल ए, एंड कैपिटल ए इज व्हाट? सिस्टम मैट्रिक्स। तो यानी कि सिस्टम मैट्रिक्स की मुझे रिक्वायरमेंट है, इनपुट इज द ए, जिसके थ्रू मैं अपनी स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स को कैलकुलेट करने वाला हूं, राइट? तो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स हम कितने मेथड से कैलकुलेट करने वाले हैं? यहाँ पे देयर आर 3 टेक्निक्स। वन इज कॉल्ड द लाप्लास इनवर्स मेथड, वन इज कॉल्ड सीरीज समेशन मेथड, एंड द थर्ड वन इज द मॉडल मैट्रिक्स मेथड, जिसके थ्रू हम स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स को कैलकुलेट करेंगे। सो वन बाय वन मेथड स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट मेथड है हमारे पास लाप्लास इनवर्स मेथड। सो इन लाप्लास इनवर्स मेथड क्वेश्चन क्या आने वाला है? क्वेश्चन आपको आएगा कंप्यूट द STM। STM इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स व्हेन, मैंने अभी आपको बोला था व्हाट इज द इनपुट रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट STM, दैट इज A। सो A मैट्रिक्स आपको क्वेश्चन में गिवन आएगी, जिसके थ्रू मुझे स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स STM की कैलकुलेशन करनी है।
अब अगर यहाँ पे क्वेश्चन को मैं लेंथी करूं, क्वेश्चन को 10 मार्क्स में बनाऊं, तो अभी तक जो हमने प्रीवियसली सीखा है, हमने स्टेट स्पेस रिप्रेजेंट करना सीखा है, यही चीज मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि वहां पे आप लोगों ने ए मैट्रिक्स को कैलकुलेट करा था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स। तो अगर क्वेश्चन मैं वहां से शुरू करूं जिसमें आप पहले ए मैट्रिक्स को डिटरमाइन करें एंड देन आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाए वही सेम क्वेश्चन देने के बाद, एक डिफरेंशियल इक्वेशन देने के बाद कि कैलकुलेट एसटीएम, तो पहले उस डिफरेंशियल इक्वेशन से मुझे इस ए मैट्रिक्स को कंप्यूट करना पड़ेगा एंड देन विद द हेल्प ऑफ दिस ए मैट्रिक्स हम आगे की कैलकुलेशन देखेंगे कि एसटीएम कैसे कंप्यूट करते हैं, राइट। तो बेसिकली पूरी यूनिट आपकी जुड़ी हुई है, वही सेम चीज यहां पे आ गई कि पहले आपने स्टेट स्पेस रिप्रेजेंट किया, ए मैट्रिक्स आई, अब अगर ए मैट्रिक्स गिवन है तो उससे एसटीएम कैसे लेके आऊंगा। सो फर्स्ट मेथड जो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं दैट इज लाप्लास इनवर्स मेथड, और इस मेथड में जब गिवन होता है हमें ए तो कैलकुलेशन आपको करना है लाप्लास इनवर्स एस आई माइनस ए मैट्रिक्स इनवर्स। दिस इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेड बाय phi t, दिस इज कॉल्ड एसटीएम। लाप्लास इनवर्स मेथड में लाप्लास इनवर्स ऑफ एस आई माइनस ए होल इनवर्स, दिस इज मैट्रिक्स इनवर्स। तो यहाँ पे ए क्या है, ए तो आपकी गिवन मैट्रिक्स है, दिस इज सिस्टम मैट्रिक्स। नाउ व्हाट इज आई, जी हाँ, आई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इफ यू रिमेंबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यहाँ पे साइज क्या लेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का साइज वही लेंगे जो यहाँ पे ए का साइज है। तो अगर हम यहाँ पे ए की बात करें तो क्वेश्चन के अंदर 2/2 है ए का साइज, तो यहाँ मैं आई मैट्रिक्स को भी चूज करने वाला हूँ 1 0 0 1 जो कि 2/2 की होगी, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपने मेन डायगोनल पे हमेशा 1 रखती है, राइट। सो आई आ गया। नाउ व्हाट इज एस, एस इज नथिंग बट अ कांस्टेंट फैक्टर। तो सबसे पहले मैं यहां पे फॉर्म करूंगा एस आई माइनस ए मैट्रिक्स, यानी कि कैसे फॉर्म करेंगे, एस मल्टीप्लाई बाय आई जो कि बेसिकली क्या है, एक 2/2 की मैट्रिक्स जिसका मैंने कैसे डिसाइड किया, ए के स्टेप से डिसाइड किया, देन माइनस माइनस ए मैट्रिक्स क्या है, -1 1 0 एंड -2, राइट। अब बेसिकली एस मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके बाद आप इसे माइनस करना है, तो मैट्रिक्स में हम सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन होता है एलिमेंट बाय एलिमेंट, यानी कि जब मैं इसे मल्टीप्लाई कर लूंगा तो ये बेसिकली हो जाएगा एस 0 0 एस, और आप इसे फर्दर फिर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -1 1 0 -2। अब अगर मैं इसे माइनस करूं तो एलिमेंट बाय एलिमेंट माइनस कीजिए, यानी एस माइनस माइनस ऑफ 1, तो ये एलिमेंट बन जाएगा एस +1, 0 -1 तो ये बन जाएगा -1, 0 -0 यानी कि 0, और s -2 यानी s +2। तो दिस बिकम्स माई एस आई माइनस ए मैट्रिक्स। सिंपली आइडेंटिटी वही चूज करी जो ए का साइज था, उससे हमने यहाँ पे एस आई माइनस ए क्रिएट कर लिया। नाउ व्हाट इज द सेकेंड थिंग रिक्वायरमेंट, हमें इस फॉर्मूले में चाहिए एस आई माइनस ए होल इनवर्स। जी हाँ, मुझे यहाँ पे मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट करना है, एंड इफ यू रिमेंबर मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते थे, मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट करते थे बाय टेकिंग द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर एस आई माइनस ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ एस आई माइनस ए। आप मैंने यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर लिखा है, आप इसे एडजॉइंट भी बोल सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ द पर्टिकुलर मैट्रिक्स डिवाइड बाय द मॉड ऑफ द पर्टिकुलर मैट्रिक्स, राइट। तो अभी हमने कैलकुलेट कर ली थी अपनी एस आई माइनस ए मैट्रिक्स जो कि हमें मिली थी s +1 -1 0 s +2। अब इस मैट्रिक्स से मैं कैलकुलेट करूंगा इसका इनवर्स। अब अगर इनवर्स आपको याद हो तो इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते थे, जी हाँ, इसके कोफैक्टर कैलकुलेट करेंगे तो कोफैक्टर क्या होंगे, फर्स्ट कोफैक्टर a11 फ्रॉम दिस, तो इस s111 और इस लाइन को हम रिमूव कर देते थे, फैक्टर बिकम s +2, राइट। उसके बाद हम कैलकुलेट करते थे ए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी कि a12, तो a12 के लिए जब आप सॉल्व करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 0। उसके बाद आप a21 के लिए कैलकुलेट करते थे तो 2 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ बनेगा -1, बट ये -1 के बाहर एक माइनस आता है बिकॉज दिस इज 2 1, तो 2 1 कैसा होता था, 2 + 1 बिकम्स द ऑड नंबर, ऑड नंबर में हमेशा एक नेगेटिव साइन लगता है, राइट। इस 0 पे भी नेगेटिव साइन है बट यहाँ पे 0 पे 0 ही रहेगा तो कोई फर्क नहीं है। एंड द लास्ट कंपोनेंट जो आप कैलकुलेट करते थे दैट इज a22, सो a22 के लिए होता था सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे बचेगा फैक्टर s +1। तो आई थिंक आपको इतना सुन के रिमेंबर हो गया होगा कि हम किस तरह से कोफैक्टर कैलकुलेट करते थे, सो इसलिए मैंने आपको एक जस्ट इंट्रोडक्शन ब्रीफ रिव्यू दिया है किस तरह से आप कोफैक्टर कैलकुलेट करेंगे, राइट। अब कोफैक्टर आ गए तो कोफैक्टर की मैट्रिक्स कैसे बनती है, s +2 देन वेयर इट इज 0 0 इज हियर, देन -1 दैट इज +1 एंड s +1, राइट। तो दिस इज द कोफैक्टर मैट्रिक्स। बट अल्टीमेटली हम यहाँ जब एडजॉइंट कैलकुलेट करते थे तो एडजॉइंट इज व्हाट, एडजॉइंट इज
ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। तो जब आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ कि रो को कॉलम में लिख दीजिए, तो s+2 और 0 यहां पे आ जाएगा, ये रो कॉलम में बदल गई, और यहां पे 1 और s+1 यहां पे हो जाएगा, राइट। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड कोफैक्टर ऑफ दिस Si माइनस ए, यानी कि एडजॉइंट ऑफ Si माइनस ए, राइट, एडजॉइंट ऑफ Si माइनस ए। दूसरा चाहिए मुझे मॉड ऑफ Si माइनस ए। तो मॉड कैसे कैलकुलेट करते थे, दैट मींस डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते थे s+1 मल्टीप्लाई बाय s+2, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, राइट। सो यानी कि ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट, जिसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड ऑफ Si माइनस ए इज इक्वल टू s+1 s+2 माइनस 0, दैट मीन्स s+1 s+2। तो दैट मीन्स यहां पे जब आप इसे वैल्यू को रखेंगे तो इस पर्टिकुलर आंसर के नीचे आपका वैल्यू आ जाएगी s+1 एंड s+2, राइट। सो दिस इज द वे हाउ आई हैव कैलकुलेटेड दिस ऑल, कि ट्रांसपोज कैसे कैलकुलेट करना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स एडजॉइंट कैसे कैलकुलेट करना है, मॉड कैसे कैलकुलेट करना है, देन फाइनली मुझे ये Si माइनस ए होल इनवर्स मिलने वाला है, राइट। एक बहुत शॉर्ट टेक्निक मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, बिकॉज ये 2/2 है, आप वो शॉर्ट टेक्निक यहाँ पे लगा सकते हो। हमने यहाँ पे फाइंड आउट करा था Si माइनस ए इज इक्वल टू व्हाट, s+1, देन यहाँ पे था -1, यहाँ पे था 0 और यहाँ पे था s+2। अगर क्वेश्चन केवल 2/2 का है तो आप इसका इनवर्स डायरेक्टली ले सकते हो। डायरेक्टली इनवर्स कैसे लिखते हैं इस मैट्रिक्स का, डायरेक्टली इनवर्स लिखते हैं Si माइनस ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट कैसे लिखूंगा, ये जो मेन डायगोनल है इसको कर दीजिए इंटरचेंज, यानी कि s+2 और s+1 इंटरचेंज कर दिया, और जो ये रिवर्स डायगोनल है इसके कर दीजिए साइन चेंज। साइन चेंज का मतलब -1 है तो +1, और 0 का कोई साइन चेंज नहीं होता, वो 0 ही होता है। तो दिस इज योर एडजॉइंट। इसे मैं डिवाइड कर दूंगा इसके मॉड से, यानी s+2 s+1 से। तो ये वही सेम चीज आपकी बन गई, देखिए जो हमने यहाँ पे लिखी थी, मैट्रिक्स इनवर्स। तो दिस इज द शॉर्ट वे हाउ यू कैलकुलेट द 2/2 इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। बट अगर क्वेश्चन 3/3 का आया तो आपको वही बेसिक स्टेप से जाना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई हैव गिव द रिव्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर बेसिक स्टेप, कैसे कोफैक्टर कैलकुलेट करना है, कैसे हमें एडजॉइंट कैलकुलेट करना है, राइट। नाउ अब Si माइनस ए इनवर्स आ चुका है, सो वी हैव Si माइनस ए इनवर्स। अब ये जो फैक्टर है बेसिकली ये है s+1 और s+2, तो इसे इसके अंदर ले जाइए तो ये बन जाएगा 1/s+1, द फर्स्ट एलिमेंट बिकम, सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा 1/s+1 s+2, थर्ड एलिमेंट हो जाएगा 0 और फोर्थ एलिमेंट हो जाएगा 1/s+1 एंड s+1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल 1/s+2, राइट। ये बचा। नाउ अब फॉर्मूला क्या कहता है, स्टेट ट्रांजिशन का फॉर्मूला था लाप्लास इनवर्स ऑफ Si माइनस ए होल इनवर्स। दिस इज कॉल्ड स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, लाप्लास इनवर्स मेथड। तो दैट मींस मुझे इस पूरी मैट्रिक्स का लाप्लास इनवर्स करना है, इस पूरी मैट्रिक्स का लाप्लास इनवर्स। तो उस पूरी मैट्रिक्स का लाप्लास इनवर्स कैसे करूंगा, मींस ईच एलिमेंट का इंडिविजुअल लाप्लास इनवर्स आप लोगों को यहां पे करना होगा। इसलिए इस सब्जेक्ट में लाप्लास ट्रांसफॉर्म या लाप्लास इनवर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। और आप क्योंकि पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आई थिंक लाप्लास इनवर्स मैंने पहले भी डिस्कस किया था यूनिट नंबर 2 के अंदर, वहां पे वही सेम लाप्लास इनवर्स यहां पे भी आना है, यूनिट नंबर 3 के अंदर, सॉरी, टाइम रिस्पॉन्स वाली यूनिट में वही सेम चीज यहां पे भी आएगी कि लाप्लास इनवर्स यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं 1/s+1 की, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, दिस इज e⁻t, 0 है 0 ही रहेगा, 1/s+2 है, दिस इज e⁻2t। बट इस फंक्शन को करने के लिए आपको यहाँ पे पार्शियल करने पड़ेंगे, पार्शियल करके उसके बाद आप इसका लाप्लास इनवर्स करोगे, राइट। तो पार्शियल कैसे करना है, पार्शियल करने के लिए यहाँ पे 1/s+1 s+2 मैं बहुत जल्दी से आपको दिखा रहा हूँ कि दिस इज a/s+1 प्लस b/s+2 कर सकते हैं। फिर आप s+1 s+2 को इक्वल टू 0 रख के a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब एक बार s को -1 रखेंगे तो -1 में वैल्यू बन जाएगी 1/s+2, और जब एक बार हम 1/s+1 और एक बार जब हम s को -2 रखेंगे तो -2 का मतलब होगा -1/s+2। तो ये इस तरह से इसके पार्शियल आ जाएंगे 1/s+1 -1/s+2। So after taking the partial, you can take the Laplace inverse so that you will get the same result. This is the result of your state transition matrix. कि given A matrix से मैंने कैसे state transition matrix calculate करी है। So अगर मैं
प्रोसेस की बात करूं तो शायद बहुत सिंपल प्रोसेस है, मुझे केवल एक SI माइनस ए इनवर्स कैलकुलेट करना है, देन उसका लाप्लास इनवर्स करना है। बट अगर गिवन क्वेश्चन 2x2 मैट्रिक्स में है तो आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होगा। बट वहीं पे अगर ए मैट्रिक्स आपकी 3x3 में चली गई, सो 3x3 के केस में आपको यहाँ पे जब आप इनवर्स भी करने आओगे तो भी आपको 9 एलिमेंट का लाप्लास इनवर्स करना पड़ेगा, जो कि अपने आप में क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता है। अब ये तो हमारा एक मैथड हो गया, लाप्लास इनवर्स मैथड। नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट मैथड, दैट इज कॉल्ड, नेक्स्ट मैथड इज सीरीज समेशन मैथड। तो अगर सीरीज समेशन मैथड की बात करूं तो यहां पे आपका फॉर्मूला लगता है e to the power at इज इक्वल टू, जस्ट एक्सपोनेंशियल को एक्सपांड कर दिया, 1 प्लस ए टी प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस ए क्यूब टी क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एज सो ऑन। तो ये मैथड अगर आप इस फॉर्मूले को देखेंगे तो मुझे थोड़ा सा इजी लगता है, बट कॉम्प्लिकेटेड ये भी है, ऐसा नहीं कहूंगा बिल्कुल इजी है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास 3x3 की एक मैट्रिक्स गिवन है, सपोज दिस इज अ गिवन मैट्रिक्स 3x3, दिस इज ए मैट्रिक्स, और मैं अब इसे प्रीवियस मेथड से नहीं जा रहा हूं, क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको बोला, प्रीवियस मेथड में मुझे बहुत लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लाप्लास इनवर्स करना पड़ेगा 9 एलिमेंट का। सो मैंने सोचा चलो इसे सीरीज समेशन से कर लेते हैं। नाउ इन सीरीज समेशन में क्या रिक्वायर्ड है, 1 इज स्टैंड फॉर बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का साइज क्या होगा, द सेम जो आपने ए मैट्रिक्स का साइज यहाँ पे गिवन है, राइट। उसके बाद यहाँ पे लिखा है a इंटू टी, तो दिस ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय टी हो जाएगा, टी इज अनदर वेरिएबल। देन यहाँ पे ए स्क्वायर, तो फर्स्टली मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, जी हाँ ए स्क्वायर, यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय सेम मैट्रिक्स 2 माइनस 2 3 1 1 1 देन 1 3 माइनस 1। तो इफ यू रिमेंबर हाउ कैन वी डू द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, रो बाय कॉलम, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 4, देन माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज माइनस 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज प्लस 3। ये आपका पहला एलिमेंट है। इसी तरह से फर्स्ट रो विथ सेकेंड कॉलम, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2 देन प्लस 9, देन फर्स्ट रो बाय थर्ड कॉलम, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 2 माइनस 3 दैट इज द फर्स्ट रो। इसी तरह से आप फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, देन वी गेट द मैट्रिक्स इवैल्यूएशन। यानी कि ये पार्ट कितना बना, 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 2 5, देन ये कितना हो गया, ये हो गया 3, और ये कितना हो गया, ये हो गया 1। तो फर्स्ट रो बिकम 5 3 1। इन द सिमिलर मैनर आप लोग सेकेंड और थर्ड रो को कैलकुलेट कीजिए, जस्ट चेक योर आंसर कि आप लोग ए स्क्वायर ये कैलकुलेट कर पा रहे हैं या नहीं। अब इसके अगर मुझे आगे जाना है तो इट ऑल्सो रिक्वायर्ड ए क्यूब, तो ए क्यूब कैसे आएगा, नाउ दिस ए स्क्वायर विद मल्टीप्लाई बाय अगेन दिस ए, सेम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप दोबारा करेंगे एंड यू विल गेट दिस ए क्यूब मैट्रिक्स। नाउ वंस यू गेट ऑल दीज वैल्यूज, अब मैं अगर इसके आगे जाऊं तो आई थिंक और लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, सो मैंने यहाँ पे ए क्यूब तक कंसिडर किया और इसे आके डॉट 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 कर दिया। अब ये सारी वैल्यूज को केवल आपको इस फॉर्मूले में पुटअप करना है, लाइक दिस इज ए इंटू टी, दिस इज ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2 एंड दिस इज ए क्यूब इंटू टी क्यूब बाई 6। नाउ अब ये सब ऐड करने हैं ना, ऐड कैसे करूंगा, मैट्रिक्स ऐड होता है एलिमेंट बाय एलिमेंट, तो दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट जो कि टी से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन गया देखिए 1 प्लस 2t, देन 5t स्क्वायर बाई 2, तो 5t स्क्वायर बाई 2, देन 14t क्यूब बाई 6 एज सो ऑन, क्योंकि अभी ये मैट्रिक्स कंटिन्यू चल रही है। तो इस तरह से आप हर एक फर्स्ट एलिमेंट को ऐड किया, फिर सेकेंड एलिमेंट को ऐड किया, फिर थर्ड एलिमेंट को ऐड किया, एज सो ऑन, ये आपका फाइनली 5t बन जाएगा। दिस इज द मैथड सीरीज समेशन मैथड, राइट। सो यहाँ पे अगर एक पर्टिकुलर मैथड आपको मेंशन आया STM के लिए तो वही पर्टिकुलर मैथड यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी चॉइस है, आप किसी मैथड से STM को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। So in this lecture we have covered what is state transition matrix और Laplace inverse method और series summation method से उसे कैसे डिटरमाइन करते हैं। So see you in the next lecture जहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो हमारा लास्ट मेथड बचा है, that is state transition matrix using model matrix। तो keep practicing, thank you।